राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ये गुरुजी एक प्रश्न है कि जो आत्महत्या करते हैं उनकी गति क्या होती है? अच्छा, आत्महत्या से जो शरीर छोड़ते हैं जी जी, उसकी क्या गति होती जो है? सुसाइड जो कर लेते हैं। हाँ जी। तो गीता के अंदर भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट दिया है, 3 टाइप के शरीर छोड़ने के तरीके हैं, 3 टाइप की मौत होती है। एक होता है आकस्मिक मौत, जो बीमार शिमार नहीं, अचानक मौत हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई जलजला आ जाए। एक होता है स्वाभाविक मौत, और एक होता है अकाल मृत्यु। ठीक है जी। तो स्वाभाविक मौत तो आप जानते ही हो, जो आदमी 60, 70, 80 में जो बूढ़ा हो के बिल्कुल और तब जाता है, उसका समय आ जाए, तो उसको तो हम कहते हैं स्वाभाविक मौत। तो वो तो जो उसने कर्म करे वो साथ जाएंगे, आगे उसकी जो गति होगी वो होगी, लेकिन फिर भी पाप पुण्य के हिसाब से उसको शरीर मिलेगा, योनि मिलेगी, जो भी होगी। और दूसरा होता है आकस्मिक मौत, डूब के मर गए, अपनी मर्जी से नहीं। आप देखते हो ना, कोई बस गिर गई पानी में या कोई बच्चा गिर गया, अपनी मर्जी से नहीं गिरा वो, लेकिन पानी में डूब के अचानक उसी टाइम मौत होगी उसकी। कोई एक्सीडेंट में आजकल तो 10-10, 20-20, 50-50 इकट्ठे ही मर रहे। तो एक ये मौत होती है। तीर्थ यात्रा पे जाते हैं कि खाइयों में बस गिर जाती है, वो क्या कारण है? तो वो तो उसका प्रारब्ध आया है। एक मान लो बस 50 आदमी बैठे हैं और वो बस खाई में गिर गई, तो उन लोगों की मौत आई हुई थी, वो ना ड्राइवर की गलती है ना और किसी की। क्यों? भगवान कह रहे हैं मौत जगह पक्का मैं फिक्स कर देता हूँ, इसमें डाउट मत करना कभी भी। किसी को उलाना दो, किसी को केस डालो तो नया कर्म कर लोगे। तो ये जो है स्वाभाविक मौत अपने टाइम से होगी, आकस्मिक मौत भी उसका लिखा है तभी होगी, वैसे नहीं होगी। वैसे कोई पानी में नहीं डूबेगा। हाँ, अगर वो कह रहे हैं मैंने आत्महत्या करनी है, मैं तंग आ गया, अगर फिर जाता है तो वो मौत में फर्क हो गया, वो अकाल मौत होगी। अपनी आत्मा को, मनुष्य शरीर को जो भगवत प्राप्ति के लिए इजी है और देव दुर्लभ तन है, मतलब जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं, वरुण, कुबेर, इंद्र, सूर्य, चंद्र, वो भी तरसते हैं एक मनुष्य शरीर मिले, तो उसको अपनी मर्जी से खोना, इसकी दुर्गति निश्चित है। तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। वो तो फिर आगे जाके काफी भोग, और पहले शरीर नहीं मिलता, पहले तो सूक्ष्म शरीर और आत्माई को कष्ट दिया जाता है, फिर बहुत दिनों में शुद्ध होने के बाद वृक्ष वगैरह, फिर शुद्ध होने के बाद फिर ज़्यादा पैर वाला कीड़ा मकोड़ा वगैरह, फिर 4 पैर वाला, फिर 2 पैर वाला, फिर लास्ट में हमने सुना है वो गाय और बैल की योनि के बाद, कई ऐसे महात्माओं से किसी से सुना है, लिखा नहीं है, और फिर मनुष्य शरीर आपको फिर मिलता है। तो उसमें आपकी दुर्गति निश्चित है। जो आप आत्महत्या करते हो उसमें आपने अपनी आत्मा का मनुष्य शरीर जो भगवान ने बड़ी कृपा से किया, उसका अपनी मर्जी से दुरुपयोग करके अपनी आत्मा का हनन किया है, तो उसकी गति नहीं होती, ऐसे बोलते हैं। बाकी जो दोनों मौत हैं वो बिल्कुल, चाहे 1000 आदमी एक बार मर गए तो वो टाइम पे मिले। लड़ाई में हजारों आदमी मर जाते हैं। भगवान ने कहा ना, कितनी अक्षौहिणी सेना थी? 7 अक्षौहिणी सेना थी युधिष्ठिर के पास, 11 अक्षौहिणी दुर्योधन के पास। 1 अक्षौहिणी सेना में 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 64,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल। एक रथ पे 5 आदमी स्पेयर, एक हाथी पे 8 आदमी स्पेयर। लेकिन भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, ये सब मरे हुए, इनका टाइम आ चुका है अब, मतलब प्रारब्ध से टाइम आ गया था। तो ये मत सोचना कि भाई आपका एक्सीडेंट हो गया,
और तो ये इस ड्राइवर ने कर दिया, वो तो बेचारा जानता भी नहीं था, उसकी मौत आ गई तो बहाना बन गया। या प्रारब्ध में हो सकता आपके साथ उसने कोई काम किया हो। तो मेन आपका सवाल क्वेश्चन हो गया, अभी अकाल मौत की गति नहीं होती कि उसने मनुष्य देव दुर्लभ को अपनी मर्जी से खो दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये जो जहर खा लेते हैं वो सब उसी में आ गया ना, जहर डूबना, अपनी मर्जी से फांसी। हाँ, अगर किसी बदमाश